बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी में सबकी मनपसंद सब्ज़ी है मूली। मूली को लोग सदियों से मुख्तलिफ तरीक़ों से खाते चले आ रहे हैं। कोई इसको रोटी के साथ खाना पसंद करता है और कोई रोटी के अंदर लगाकर खाता है। कोई इसका सालन बनाकर खाता है और कोई इसका सलाद पसंद करता है। तो आज मैं आपको मूली की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी चटनी बनाने का तरीका बताऊंगी। ये चटनी ना सिर्फ जायके से भरपूर होगी बल्कि ये आपको 100 बीमारियों से निजात भी दिलाएगी। तो आइए चलते हैं और मिलकर बनाते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप लें मूली 1 अदद। मूली को धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसके ऊपर से छिलका उतार लें। छिलका उतारने के लिए अगर मूली बड़ी है तो आप इसको दरमियान से काट लें ताकि छिलका उतारने में आसानी हो। छिलके को अच्छी तरह मूली से छिलके को अच्छी तरह उतारें। मूली हाजमेदार होती है और इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज भी पोशीदा है। मूली का छिलका उतारने के बाद अब आप इसको टुकड़ों में काट लें। इस तरह के आप छोटे छोटे टुकड़ों में मूली को काट लें। मूली को काटने के बाद आप एक बर्तन में डाल लें। साथ में आप हरा धनिया फ्रेश आधी गट्ठी इसको धोकर साफ कर लें और फिर इसको काट लें। इसे भी आप मूली वाले बर्तन में शामिल कर दें। साथ में आप पुदीना 1 गट्ठी इसे धोकर साफ कर लें और इसके पत्ते उतार लें। पुदीना हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद है। साथ में आप हरी मिर्च 2 अदद, अगर छोटे हैं तो आप 3 अदद भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद अब आप प्याज 1 मीडियम साइज़ का इसे काट लें। साथ में टमाटर 1 अदद मीडियम साइज़ का लें और इसे भी काट कर इन सब चीज़ों में शामिल कर लें। इसके बाद आप लहसुन के 2 जुवे, अगर बड़े हैं तो 2 ही काफ़ी हैं, अगर छोटे हैं तो आप 3 से 4 भी डाल सकते हैं। साथ में आप अदरक 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा लें और इसे साफ़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसको भी आप इस बर्तन में शामिल कर दें। अब आप 1 अदद लीमू लें। लीमू को काट कर 2 हिस्सों में तकसीम करें और फिर इसके बीज निकाल लें। लीमू काटने के बाद आप इसको इसी बर्तन में रखें और साथ में आप अनारदाना 1 चम्मच लें। इन सब मुफीद और कारगर चीज़ों को एक बर्तन में इकट्ठे करें और फिर आप इसके चटनी सी तैयार कर लें। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी इसी तरह की मज़े की रेसिपीज मिलती रहें तो आप हमारे हौसले के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपीज़ को लाइक करना भी ना भूलें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। अब आप इस सब चीज़ों को उठाएं और इसको ग्राइंडर में डाल लें। इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं तो आप इसको दोरी में भी कूट सकते हैं या चॉपर में डालकर चॉप कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपके पास आसानी से अवेलेबल है आप उसमें चटनी बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप साथ में ज़ीरा 1 चम्मच और काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच डालने के बाद अब आप 1 चम्मच काला नमक शामिल करें। काला नमक डालने के बाद आप लीमू जो हमने काट कर रखा था इसका रस इसमें शामिल करें और अनारदाना सारी चीज़ें इसमें डालने के बाद इसको ग्राइंड कर लें। इसको खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें और इसे चटनी से बना लें। अब हमारी मज़ेदार और चटपटी चटनी तैयार हो चुकी है। ये मूली की चटनी ना सिर्फ जायके से भरपूर होगी बल्कि ये आपको 100 बीमारियों से निजात भी दिलाएगी और साथ साथ आपको 100 फ़ायदे भी फराहम करेगी। ये मज़ेदार चटनी आपके हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त करने के साथ साथ मैदे और जिगर के मसाइल को भी हल करेगी और आपके खाने को फ़ौरन हज़म करने के साथ साथ आपके जिस्म में क़ुव्वत-ए-दाफ़्त और ताकत भी पैदा करेगी। आप इस चटनी को एक दफ़ा बनाकर रख लें और महीनों इस्तेमाल करें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।